करेक्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रेंड्स। बिट्स एंड मेंटर की इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं जितेंद्र आपसे आपके साथ में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो इंडिया ने नई टीम डिसाइड की है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें उस टीम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे आगे प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा राज को उनके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। राज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं तो ये बोलने वाला था, आपने मतलब इंट्रोडक्शन इतना बढ़िया दिया, मैं तो ये बोलने वाला था आज हम डिस्कस करेंगे अश्विन के बारे में। तो उसके बाद तो आगे तो कुछ है नहीं इस डिस्कशन में। तो क्या लगता है अश्विन क्यों खेल रहे हैं? अश्विन खेल मुझे 2017 के बाद नहीं खेले हैं, मतलब 4 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट के बीच में कुलचा आ गया, पूरी आलू पूरी आ गया, मतलब सब कुछ आ गया, कचौड़ी आ गई, छोले भटूरे आ गए। लेकिन ये जो है इतने दिन बाद क्या है, क्या चक्कर है? आई थिंक धोनी का वो इफेक्ट हो सकता है कि धोनी वापस एक कमांडिंग पोजीशन में आया है, तो ठीक है मैं मेंटर कर रहा हूँ, तो लुक दिस इज व्हाट इट इज, ये चला है, ये आपको रिजल्ट ला के देगा एंड ये आपकी गलती रही है, इसको आप करेक्ट कीजिए। जो हमारे मेंटर सब आए हैं, तो आई थिंक वो एक इम्पैक्ट हो सकता है। अब वो एक देखने वाली बात है कि उनके साथ में वो वाला सिनेरियो वापस नहीं है जो इंग्लैंड में हुआ है कि 5 मैचेस में बस बाहर बैठे बैठे देख ही रहे हैं, टीम में तो है और सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन के रह गए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और देखने लायक है कि वाशिंगटन सुंदर जो है इंजर्ड है, वो नहीं खेल रहे। बिल्कुल वो जो है आईपीएल से भी बाहर है और T20 से भी बाहर है। तो एक ऑफ स्पिनर की जो कमी थी, खटक रही थी, तो वो उनको लगा कि शायद ऑफ स्पिनर जो है अपने यूएई के पिचेस में काम आएगा, खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने। क्योंकि सुंदर है नहीं, तो अश्विन जो है खेलेंगे तो नंबर 9 पे खेलेंगे या 10 पे खेलेंगे। बिल्कुल। और कुछ टाइम पहले विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि वॉशिंगटन सुंदर के अलावा की जगह अश्विन आ सकते हैं क्या T20 में। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स ए लॉजिकल क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। अब वॉशिंगटन सुंदर को रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल है उन्होंने कहा, बट वो होता है ना कि जिससे समय का पहिया बहुत जल्दी घूमता है, तो उसके बाद जो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल खेलेंगे उसमें आई थिंक अब ये वॉशिंगटन सुंदर इसमें मैं मोटे तौर पे ये कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो, अगर आप टीम देखें, अगर आप टीम जो है बॉलिंग के हिसाब से देखें, तो आपके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर एक जैसी बॉलर हैं। बिल्कुल। उन दोनों को खिलाने का तो मतलब है नहीं, दोनों में से एक ही खेलेगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। बिल्कुल। उसके बाद आपके पास है वरुण चक्रवर्ती, जो मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं, जो मतलब वो क्या गेम, किस तरफ बॉल घुमाते हैं, वो शायद खुद भी नहीं जानते खुद भी। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं चले, मेरे हिसाब से अश्विन जो है वरुण चक्रवर्ती के कवर है। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ, अगर वाशिंगटन सुंदर होते तो वरुण चक्रवर्ती जो है हर मैच नहीं खेलते। हाँ, तो और राहुल चाहर मुझे लगता है कि हर मैच खेलेंगे। हाँ, शायद राहुल चाहर ऐसे हैं जो मतलब वो भी तो मतलब वो इसलिए कि वो उनका जो, अगर आप देखें परफॉर्मेंस आईपीएल में, क्योंकि ज्यादा बाहर खेले नहीं है, वो एक या तो फर्स्ट गियर में या फिफ्थ गियर में चलते हैं, या तो भयंकर बॉलिंग करते हैं या फिर बहुत ही भयंकर होता है, भयंकर रन देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे दिख रहा है ये, तो ये दोनों में से एक संभव है। तो अश्विन की टीम में आने से आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो हो सकता है पैसेंजर हो दोबारा। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें, तो एज ए नंबर, आई मीन एज ए बॉलर हु कैन बॉल 4 ओवर्स, और जैसे धोनी ने दिखाया हम सबको कि अश्विन से ओपनिंग बॉलिंग करवा के उन्होंने मतलब कितने मैच जीते आईपीएल में। हाँ, और आईपीएल में और इवन T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो अब ये होगा या नहीं होगा, ये तो हर वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अश्विन जो है अभी भी, मतलब मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा पैसेंजर ही है। मतलब वो बोलते हैं ना, वो क्या अपना क्या बोलते थे, स्टेपनी है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाकी अब उसके अलावा मैं आपसे ये पूछूंगा कि बॉलिंग अब जैसे जिससे सिंस हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? क्योंकि जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, 3 बॉलर को लिया है, फास्ट बॉलर को, और पांड्या साहब हैं, अगर वो बॉलिंग करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। बिल्कुल, पांड्या तो ऑब्वियसली जो मैच कंडीशन है, पिच कंडीशन है, उसके हिसाब से अगर उन्होंने 2-3 ओवर डाली तो हो सकती है। बाकी अदरवाइज 3 बॉलर्स हैं, जिनमें 3 बॉलर और 5 स्पिनर जो इन्होंने लिए, तो उसमें ये थोड़ा बहुत टच एंड गो रहेगा कि कौन खेलता है, कैसे परफॉर्म करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर डे। हाँ, तो अब तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर पांड्या खेलते हैं एज एन ऑलराउंडर, जो मतलब 3 ओवर डाल सकें, और
तो आप तो फिर भी अगर पंड्या अगर 4 ओवर नहीं डालते हैं तो आपको 6 बॉलर तो आपको लगेंगे। 5 बॉलर के बिल्कुल, साथ आप अगर T20 खेलने गए तो आपके लिए वो खतरा है। थोड़ा सा क्योंकि रिस्क है। एक बॉलर का ऑफ डे जैसे बोलते हैं ना, एक बॉलर ऑफ डे हो गया तो 4 ओवर में 50 रन चले जाएंगे, तो उसी के बिल्कुल। साथ आपका मैच भी चले जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर पंड्या 4 ओवर डालते भी हैं तो मैं इस हिसाब से देखूंगा कि जड्डू जड्डू तो शायद फिर खेलेगा। अगर बिल्कुल, जड्डू खेलेंगे तो अक्षर पटेल के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों दोनों एक में से टाइप एक, के हाँ बॉलर, बिल्कुल, हाँ दोनों में एक से एक टाइप के खेले। बॉलर शायद ना खेलें। और तो उसमें भी जडेजा दो, का चांस इसलिए हाँ ज्यादा है क्योंकि फील्डिंग थोड़ी बेटर हाँ, है। तो मेरे हिसाब से 3 में से 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे। 3 फास्ट बॉलर तो शायद नहीं खेलेंगे, 2 ही फास्ट बॉलर तीनों खेलेंगे, क्योंकि लग्जरी पंड्या, हो जाएगी। हाँ हाँ, हाँ। पंड्या अगर मेरे हिसाब से पंड्या और जडेजा जो है 2 ऑलराउंडर खिलाएंगे। एंड उसके बाद जो है बॉलिंग में चयन जो करेंगे वो इसमें होगा रविचंद्रन अश्विन, राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती के बीच वरुण में। चक्रवर्ती के बीच में। तो दैट इज द वे आई एम सीइंग इट। बिल्कुल। बैटिंग का क्या कहते हैं? बैटिंग तो शायद इट इज, बैटिंग तो मोर और लेस सेटल ही लग रही है मुझे, क्योंकि हाँ इसमें ऑप्शन है नहीं इनके पास में चेंज करने के लिए, या हाँ मतलब करेंगे भी तो क्या, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप कर दिया धवन को, जो कि अभी करंट आईपीएल में सबसे अच्छा स्कोर उन्होंने किया हुआ था पिछले आईपीएल में भी, तो वो उनके पास है नहीं। और वो खैर, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि जो जो प्लेयर्स हम मिस कर रहे हैं, बट हम पहले एक बार बैटिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो कायदे से तो अगर आप देखें, तो अगर आप टीम देखें तो क्या आपको लगता है कि बैटिंग बैटिंग की जो मतलब वो जो बैटिंग कार्ड जो होगी वो लाइनअप, क्या लाइनअप क्या होगी? आई थिंक कोहली ने अभी जो रिसेंटली 2-3 बार उन्होंने हिंट किया था कि हो सकता है कि कोहली और शर्मा ओपन करे, तो वो दोनों ओपन में आ जाएंगे। फिर केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव आगे, फिर ऋषभ पंत, तो ये तो 5 ही हो गए। उसके बाद अपने ये 2 ऑलराउंडर हो गए, ऑलराउंडर्स। हार्दिक बिल्कुल। पांड्या और रविंद्र जडेजा अगर ऑलराउंडर हो गए तो मतलब 6 और 7 पूरे हो गए। तो उसके बाद जो है 4 बॉलर आपके बचे, तो बिल्कुल। जिसमें 2 जो हैं बुमराह और भुवनेश्वर हो सकते हैं या शमी हो सकते हैं। और बुमराह तो 2, हाँ तो 2 जो बाकी 2 जो हैं चहर, अश्विन और चक्रवर्ती में से 2 हो बिल्कुल, सकते बिल्कुल। हैं। तो मोटे तौर पे ये हुआ। तो अगर हम ये बात करें तो एंड उसमें ये, क्योंकि आपके पास 3 विकेट कीपर हैं कायदे से, एग्जैक्टली, हाँ। 3 विकेट कीपर हैं आपके पास, ईशान किशन भी हैं, आपके पास केएल राहुल भी हैं और आपके पास ऋषभ पंत ऋषभ भी पंत भी हैं। है। 3 कीपर बैट्समैन हैं, तो उसमें भी वो चाहे तो वो फेरबदल कर सकते हैं। फेरबदल कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, और लेफ्ट आर्म 2 ऋषभ पंत और ईशान किशन लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं। तो अगर ये रवि शास्त्री जो है राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। लेफ्ट राइट की बहुत बात करते हैं, तो वो भी हो सकता है। धोनी को शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रवि शास्त्री को फर्क पड़ता है। चलिए, तो आप पूछ रहे थे, आपका सवाल क्या था? आप हाँ पूछिए, जी, बिल्कुल। तो मैं मिस मैं कर आपसे रहे ये हैं। पूछने वाला था कि 4 मेजर प्लेयर्स अभी इस टीम में नहीं है जो इन्होंने निकाले हैं, जिसमें है धवन, चहल, कुलदीप और संजू सैमसन। हम्म उस बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? मतलब देखिए क्या क्या देखिए धवन और हाँ, सैमसन का करियर, इन चारों का करियर खत्म है? नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ कि किसी का हम्म, करियर आज की डेट में खत्म है। मैं तो ये मानता हूँ कि धवन शायद हम्म, उन्होंने शायद खुद को एक्सक्यूज किया हो, रिक्यूज किया हो जैसे बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ। उनका ही इज गॉन थ्रू अ फैमिली इश्यू। तो हम्म, हो सकता है कि वो इस वजह से बाहर बैठे हो, मुझे मुझे इल्म नहीं है। लेकिन चेतन शर्मा जो हमारे चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं, हम्म, उन्होंने ये कहा है कि हमने काफी डिस्कशन किया और कोई वजह थी कि जिसकी वजह से हम्म, हमने उनको बाहर रखा। तो हाँ, हो प्रॉब्ली सकता हो है कि वजह ये भी हो कि सकता। मतलब ही वांटेड टू ही बी वांट्स अवे। स्पेस, हाँ, हाँ। ही वांटेड टू बी अवे। आईपीएल तो ही इज कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लाइज्ड टू प्ले, तो शायद हम्म, आईपीएल खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये है। और बाकी जितना आपने जिक्र किया कुलचा का, कुलचा जो है मतलब अब लोग शायद खा चुके हैं उसको। तो मेरे हिसाब से तो अब वो रहा नहीं, क्योंकि वो एंड इट वाज ओनली एक्सपेक्टेड, क्योंकि दुनिया में ऐसे कोई मेरी जानकारी में दुनिया में शायद ऐसे कोई वर्ल्ड बीटिंग लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर नहीं हुआ है। तो दे गेट फाउंड आउट फास्ट, बिकॉज बिल्कुल। उनके जो फ्लिपर और उनके जो वेरिएशंस जो राइट आर्म लेग स्पिनर के होते हैं, लेफ्ट आर्मर्स के ज्यादा आसान बैट्समैन कहते हैं, मुझे इसका पता नहीं है। जिन जिन कुछ बैट्समैनों से मेरी बात हुई है तो वो बिल्कुल, कहते हैं कि नहीं, लेफ्ट आर्म चाइनामैन आसान है। और वो क्या है, उनकी आदत होती है वो शॉर्ट पिच डालने की। बिल्कुल। मतलब वो तो अब हमने लेग स्पिनर की तो वैसे ही होती है। हाँ बिल्कुल कुलदीप के साथ भी बहुत देखा है ये हाँ, बहुत देखा है, मतलब शॉर्ट पिच गेंद डाल देते हैं, लेग स्पिनर के साथ होती है। हमने। एक्यूरेसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और एक्यूरेसी जो बिल्कुल। है, अगर आप देखें पुराने जमाने से देखें तो बहुत कम ऐसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर आए हैं जो मतलब चले हैं। बहुत, हाँ, बहुत हाँ ज्यादा एक्टिव है, हाँ, बिल्कुल। हॉग है एक, ब्रैड हॉग को अगर आप देखें
तो कुछ ही लोग हैं जो मतलब वो भी अपने करियर के लेटर स्टेज में ज्यादा ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, इफेक्टिव हुए थे, सही बात है। रादर देन इनिशियल पार्ट। तो इनिशियल बस, तो शुरू में तो कोई जानता भी नहीं था उनको। हाँ सही बात है। तो वो हम्म, चीज है। आई थिंक चहल जो है, आई थिंक ही इज गोइंग थ्रू अ फॉर्म डिप शायद, मेरे हिसाब से हम्म, उनको डोमेस्टिक जब भी शुरू हो, डोमेस्टिक खेल के थोड़ा अपने आप को पॉलिश करके तैयार करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से वो ही इज एक्चुअली है, जैसे मैंने अपने इसके बारे में, मोहम्मद सिराज के बारे में बोला था, आई हम्म, थिंक ही इज अ टेस्ट बॉलर। टेस्ट में हम्म, एक आध टेस्ट में बॉलिंग करेंगे तो शायद उनका हौसला जो है एकदम बिल्कुल आसमान छू जाएगा, एंड देन ही विल बी अ बेटर बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल। अब बैटिंग की हैसियत से देखिए, पृथ्वी शॉ नहीं है, हम्म। अपने क्या बोलते हैं, श्रेयस अय्यर नहीं है, ये भी टीम में थे। श्रेयस अय्यर तो चलिए फिर भी बैकअप में है, बट पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन तो कहीं पे भी नहीं कहीं पे भी नहीं है, तो वो जो है। है मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज जस्ट टू डू विद द स्लॉट्स अवेलेबल। हम्म, तो अगर आप देखें तो मतलब कोहली ने इस बार भी, अगर आप देखें तो बॉलिंग को, कोहली अगर, क्योंकि मेरे हिसाब हम्म, से तो टीम में सी, अगर आप देखें तो कितने मेंबर टीम है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 मेंबर, की 15 18। मेंबर टीम है। 15 मेंबर टीम में से 1 2 3 4 5, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बॉलिंग पे जो है फोकस ज्यादा है, तो एंड मेरे हिसाब से वो सही है, क्योंकि कहते हैं ना, बॉलर्स विन मैचेस। बिल्कुल तो मतलब आईपीएल नहीं, वन T20 में बैट्समैन भी मैचेस जीतते हैं, लेकिन तो आप ये सोचिए कि बैट्समैन इस तब मैच जीतते हैं जब ऑपोजिशन के बॉलर्स जो है अच्छी बॉलिंग नहीं करते हैं। नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से वो सही, आई थिंक इट इज अ गुड डिसीजन कि 15 में से 9 ऐसे ऐसे प्लेयर आपने लिए हैं जो बॉलिंग बॉलिंग की महारत है उनमें। बिल्कुल, जितने ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, जितने मल्टीपल एक्सपेक्टर प्लेयर हो, वही मैच आपको एंड ऑफ द डे जिता सकते हैं। सही है। लेकिन जैसे संजू सैमसन को अभी मैं वापस जाऊंगा। संजू सैमसन अभी श्रीलंका में खेले थे, उन्होंने फिर वहां पे एक बार फिर से डिसअपॉइंट किया था। आई थिंक उनको भी वो रोहित शर्मा वाला एएसआई लगवाना पड़ेगा उनके लिए भी। मेरे को लगता है कि वो एएसआई, मेरे को लगता है कि शायद संजू सैमसन को सुधरने का एक ही तरीका है कि वो उनको भी, जैसे रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस ने अडॉप्ट किया था, इनको भी हाँ। अडॉप्ट कर लें, एंड जो है फिर नर्चर करे उनको, तो मेरे हिसाब या फिर उनको नीचे नीचे मुंबई इंडियंस की जर्सी पहना के ऊपर गेम खिलाया जाए। ये भी हो सकता है कि भाई, तो खेल खेल वैसे उनके लिए, राजस्थान के लिए रहा है, लेकिन हाँ, दिख मुंबई इंडियंस रहा है तो कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता, तो खेल ले, तो हो सकता है ये। तो आई थिंक ऐसे संजू सैमसन इज अ क्लासिक केस जहाँ पे टैलेंट इज इन अबंडेंस, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर नहीं आ रहा है। बाहर नहीं आ रहा, तो कहीं छुपा दैट इज द पड़ा। प्रॉब्लम, कहीं छुपा पड़ा है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बहुत जरूरत है। तो हम इसी के साथ हम आई थिंक इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते बिल्कुल। हैं। तो हमारे हिसाब से यही है कि टीम चयन तो सही लग रहा है, तो ऐसे नहीं है कि अब 15 ही लोग जा सकते हैं, तो कुछ लोग तो मिस करेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग, हम लोग वी कैन कंटिन्यूअसली डिबेट उसके बारे में, लेकिन अ, मोटे तौर पे तो मैं एग्री करता हूँ। और अश्विन बिल्कुल सिर्फ वहां पे बिल्कुल इसलिए है क्योंकि उनको एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है, और मतलब हिंदुस्तान में ही, दुनिया में सबसे अच्छे ऑफ स्पिनर आज की टीम ऑप्शन। में अश्विन ही है। बिल्कुल तो दैट इज ऑल देयर इज टू इट, और मैं इसके आगे में कुछ देखूंगा नहीं उसमें। यहाँ पे अभी लोग जैसे कहेंगे कि विराट कोहली टेस्ट में चांस नहीं दे रहे इसलिए वनडे में T20 में लाए, ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ। वो सिर्फ इट इज मोर टू डू विद रिक्वायरमेंट, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है नहीं, तो अश्विन वहां पे है। सुंदर बिल्कुल अगर फिट होते तो अश्विन नहीं होते, दैट्स इट। बिल्कुल। और फिर ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी है ही वो सपोर्ट करने के लिए, तो हाँ, सो ये धोनी तो, मेरे हिसाब से धोनी तो मेंटरशिप रोल करेंगे, तो वो तो खैर जब गेम शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि वो मेंटर हैं या नहीं है, जो भी हैं। वो किस हिसाब से वो टीम, आई मीन वो क्योंकि धोनी जो है माहिर हैं मोमेंट्स जीतने में, बिल्कुल वो माहिर है, उनका जो उनकी उनकी जो पूरी जो क्रिकेट की शैली जो है वो कहते हैं ना, वो जो जो समय समय वो जो समय है, वो मोमेंट जो है, ब्रीफ मोमेंट जो हाँ निकल ब्रीफ, गए वो निकाल। उसमें कैसे जीतते हैं, इतने इंसिडेंट से आप किसी भी क्रिकेटर को जो आप धोनी के साथ खेले हैं उनसे बात करेंगे, तो बिल्कुल वो धोनी की कप्तानी की तारीफ इसी बात से करते हैं कि विराट कोहली खुद कहते हैं कि वो पता नहीं गेम से कुछ, मतलब बाकी लोगों से कुछ पहले ही भांप लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, होने वाला उसकी है। तैयारी बिल्कुल करते हैं। तो और वो हमने सन 2007 के T20 वर्ल्ड कप से देखा है, बिल्कुल। जहाँ पे श्रीशांत जो है पीछे खड़े हुए थे चुपचाप, पीछे खड़े मतलब कैच सब कर भूल गए थे उसके बारे में। तो ये मोटे तौर पे ये बात है, और विराट कोहली जो है मोमेंट्स जीतने में शायद रहे, उतना भी खासकर, स्किल। हाँ छोटे, आई मीन इन द वाइट बॉल फॉर्म वो शायद उतने नहीं है।
इन द टेस्ट सीन वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि टेस्ट सीन में वो ही मेक्स थिंग्स हैपन ड्यूरिंग सेशंस, वो सेशन बाय सेशन खेलते हैं जो धोनी नहीं खेलते थे। तो दोनों में अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। तो अब क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट चालू है, तो हो सकता है कि धोनी जो है इसमें विराट कोहली के काम आए। बिल्कुल। तो इसी के साथ फिर हम ये गेम बंद खत्म करते हैं। ओवर टू यू सर। हाँ बिल्कुल। और डेफिनेटली ये हमारे थॉट्स हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपके आपके क्या विचार है इस टीम के बारे में। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमें डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए और हमारे में लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।